हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे कल की क्लास में, और आज हम उनसे आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें और आगे वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। सर चलो हमारे क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंधित r है। तो हमारा संबंध क्या है? संबंध हमें दिया गया है r। क्या दिया गया है? r हमारा संबंध दिया गया है। ठीक है, r संबंध में ये हमारा जो समुच्चय है इसमें क्या है, इसमें x और y क्या है, अपने समुच्चय हैं। और इसमें हमारी कंडीशन दी हुई है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। इसको हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या तीनों है, और अगर तीनों है तो स्वतुल्य भी होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहला देखो, हमने रोस्टर रूप तो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम सॉल्व करते हैं समुच्चय निर्माण रूप से। ठीक है, किससे करेंगे आज हम? समुच्चय निर्माण रूप से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आज ठीक है। तो हमारा देखो, हमारा कोई समुच्चय है जो हमारा एक्स वाई समुच्चय है, और x माइनस वाई में वो क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा पहला कि हमारा पहला स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए हम जब चेक करते हैं पहले, तो सबसे पहले एक हमने मान लिया कि x हमारा समुच्चय है और y भी हमारा समुच्चय है। और हमारा इसमें देखो, इसमें क्या है, हमारा a टू a पढ़ते हैं हम। किसी क्या पढ़ते हैं? हमारा चैप्टर नंबर 1 में है, 12th क्लास में हमें a टू a ही दिया गया है, यानी a टू b है ही नहीं। यानी कि x माइनस वाई जो है वो यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स। अगर हम कहते हैं x माइनस एक्स इक्वल टू 0, क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। तो अगर x माइनस एक्स इक्वल टू एक पूर्णांक होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू एक्स, लिख सकता हूँ। अगर मेरा x इक्वल टू एक्स आ रहा है, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि x कोमा एक्स इज बिलोंग्स टू r मेरा है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर x इक्वल टू एक्स आ रहा है तो x कोमा एक्स जो है मेरा बिलोंग्स टू r, यानी r वाले संबंध में मेरा ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका स्वतुल्य संबंध होगा। अतः r एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अगला चेक करते हैं हम। चलो अगला चेक करते हैं सम्मित संबंध। इसकी कंडीशन आपको पता ही है कि अगर x कोमा एक्स है तो उसका उल्टा भी हमें, उसका अपोजिट हमें मिलना चाहिए, तभी तो हमारा होगा सम्मित संबंध। अब देखो, हमने मान लिया कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। ये हमने मान लिया। ठीक है, जब ये हमने माना है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। चलो ठीक है, अगर x माइनस वाई को हमने एक पूर्णांक माना है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ k1, और यहाँ पर k1 क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है या एक पूर्णांक है। कांस्टेंट है या एक पूर्णांक है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा अब क्या बनेगा, देखो x माइनस वाई इक्वल टू k1, x माइनस वाई इक्वल टू k1 हो गया हमारा। x माइनस वाई इक्वल टू k1 हो गया। ये हमने मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान दिया हमारा।
कि हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया x माइनस वाई इक्वल टू K1। और K1 क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक है, हमने पूर्णांक को इसने माना है सिर्फ, ठीक है ना, हमने सिर्फ मानना है यहाँ पे। तो अब सपोज करो कि हमें कंडीशन क्या चाहिए कि अगर 1,2 है तो हमें सममित संबंध के लिए 2,1 चाहिए। तो अगर x माइनस वाई है तो हमें अगला संबंध क्या चाहिए कि हमारा y माइनस एक्स भी आना चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो अगले समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमने y को माइनस कर लिया, क्या कर लिया, माइनस कॉमन करेंगे इसमें से हम, तो हमारा क्या आएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू इसमें K1 दिया हुआ है पूर्णांक, हमने मान लिया, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है, y माइनस एक्स है, अगर हमारा y माइनस एक्स हमें दिया हुआ है तो y माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा, तो ये क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस K1। ये मेरा समीकरण नंबर 2 हुआ नहीं हुआ, बताओ, हो गया। अब देखो माइनस K1 जो होता है, माइनस का K1 जो भी होता है आपका, ये क्या होता है, ये भी तो एक पूर्णांक ही होता है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि माइनस K1 इज ऑल्सो इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ माइनस K1 मेरा क्या है, माइनस K1 भी मेरा पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, मैं माइनस K मेरा पूर्णांक आ गया। अगर माइनस K मेरा पूर्णांक है, देखो पूर्णांक संख्या माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, हमारा K1 भी क्या है, पूर्णांक है, और माइनस K1 भी क्या है, पूर्णांक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा x माइनस वाई बिलोंग्स टू R है, बिल्कुल है, तथा y माइनस एक्स बिलोंग्स टू R है, तो यह संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा, क्या होगा, सममित संबंध होगा। समझ में आ गया। अगर हमने K1 इसका पूर्णांक मान लिया कि x माइनस वाई इक्वल टू K1 हमारा पूर्णांक है, तो अगर हमने इसमें से y को कॉमन कर लिया, y को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा हमारा, माइनस का y जब कॉमन करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा, तो y माइनस एक्स आ जाएगा, और y माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, K1। तो हमने y माइनस एक्स K1 को उधर भेज दिया, तो माइनस का K1 हो गया, और माइनस का K1 भी एक पूर्णांक ही होता है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेम हुई कि नहीं हुई, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x, y बिलोंग्स टू R है, तो y, x भी तो क्या है, बिलोंग्स टू R है। कंडीशन बन गई हमारी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सममित संबंध हो गया। अगला संबंध हम चेक करते हैं, चलो ठीक है, आ जाओ। अगला संबंध है हमारा तीसरा, वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चलो चेक करते हैं हम। ठीक, देखो संक्रामक संबंध की हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर इसमें कहा गया है कि x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। हमने कह दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू मान लिया हमने K1, बिल्कुल मान लिया K1 भी क्या है, पूर्णांक मान लिया हमने, ठीक है। तो y माइनस जेड इक्वल टू K2, भाई अगर x माइनस वाई K1 है तो y माइनस जेड भी तो क्या होगा, K2 होगा, भाई y माइनस जेड भी हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो इधर, अगर मैं कहता हूँ x माइनस वाई मेरा K1 है, y माइनस जेड मेरा K2 है, तो हमारा क्या संबंध आना चाहिए, हमारा संबंध आना चाहिए कि अगर मैं y से y हटाता हूँ तो x माइनस वाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि x माइनस वाई, x माइनस जेड, x माइनस जेड, भाई y से y हटा दिया हमने, तो हमें क्या चाहिए अब x माइनस जेड। अगर x माइनस जेड हमारा कोई पूर्णांक आता है, x माइनस जेड अगर कोई पूर्णांक है, x माइनस जेड एक क्या है, पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो हमारा संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखो
इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 1। क्या दे दूँ? इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया मैंने 2 नंबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से हल करने पर, हल करने पर, और हल करने पर क्या आएगा? देखो सबसे पहले आएगा हमारा x माइनस बाई इक्वल टू K1, और दूसरा क्या है? y माइनस जेड इक्वल टू K2 है। तो क्यों ना हम जो पूर्णांक है उनको पूर्णांक को एक साइड कर दें, ठीक है। पूर्णांक को हमने एक साइड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा प्लस 22 माइनस के जेड और इक्वल टू K1 प्लस K2। बताओ होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना भाई। हमने जो हमारे जो अवयव हैं उनको एक साथ ले लिया और जो पूर्णांक है उनको एक साइड कर दिया, अलग अलग कर दिया दोनों को, ठीक है। अब क्या होगा? देखो x माइनस का बाई है, प्लस का बाई है, कैंसिल हो जाएगा भाई। माइनस का बाई ए, माइनस का बाई है, प्लस का बाई है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है? बचेगा इधर, अब इधर बचेगा x माइनस जेड इक्वल टू K1 प्लस K2, बच गया, ठीक है। अब देखो K1 क्या था? चूँकि हमारा K1 और K2 एक क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। अगर हमारे K1 और K2 पूर्णांक हैं तो हमारा जो x माइनस जेड होगा वो फॉलो करेगा नहीं करेगा? तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी? हमारी कंडीशन बनेगी a बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू c, देन a बिलोंग्स टू c। बनी कंडीशन। अगर हमारा x माइनस बी फॉलो करता है किसमें? मतलब x माइनस बाई फॉलो करता है b में, और बाई माइनस जेड फॉलो करता है c में, तो हमारा a और c क्या बनेगा? हमारा a c बनेगा x माइनस जेड, और x माइनस जेड भी क्या है? एक पूर्णांक है, और x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो हमारी कंडीशन फॉलो होती है। अगर हमारी कंडीशन फॉलो होती है तो ये क्या होगा? तो यह है क्या होगा? ऐसे लिखो, अतः ऐसे लिखो इसको, अतः यह है एक संक्रामक संबंध होगा। अतः यह क्या होगा? एक संक्रामक संबंध होगा। अब देखो हमने अभी चेक किया था कि हमारा देखो हमारा जो ये स्वतुल्य आया था, बताओ आएगा था कि नहीं आया था? हमारा संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध भी है, और हमारा संबंध सममित संबंध भी है, और आ गया पेज, हाँ इधर। और हमारा जो संबंध है ये क्या है? संक्रामक संबंध भी है। यानी कि जो संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है, जो संबंध हम जो तीनों संबंध होते हैं वही संबंध तो क्या होता है? तुल्यता संबंध भी होता है। क्या होता है? तुल्यता संबंध भी होता है। तो अतः यह तुल्यता संबंध भी है, ठीक है बच्चों। अगर हमारा कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वो क्या होगा? वह तुल्यता संबंध भी होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसे 5 क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन है ए वाला। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई क्या है? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक ए नंबर का, है ना। और वो इसमें वो कुछ इस प्रकार है, आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई सच दैट एक्स तथा
y एक स्थान पर कार्य करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है ना। पहला क्वेश्चन है आपका r इक्वल टू क्या है, एक्स वाई दिया हुआ है आपका ना, और इसमें क्या है, x तथा y क्या है, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ए वाला। ठीक है, अब हमारा देखो x और y हमने मान लिया कि एक ही स्थान पे कार्य करता है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि मानो कि अगर x है वो हमारा एक स्थान पे कार्य करता है, और हमें चलना किसमें, हमें तो x टू x ही चलना है, क्योंकि x टू y तो इसमें है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर x वो क्या है, एक स्थान पे कार्य करता है, तो मैंने जो y को x माना है वो भी तो एक ही स्थान पे कार्य करेगा। तो क्या होगा, x, x बिलोंग्स टू r, यानी कि क्या है, x और x दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। भाई अगर x एक स्थान पे कार्य करता है, y एक स्थान पे कार्य करता है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के यानी सेम स्थान पे कार्य करते हैं। तो ये क्या हुआ, x, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अतः यह है एक स्वतुल्य अतः यह एक स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है भाई, अगर x एक ही स्थान पे कार्य करता है और ये कह रहा है x तथा y दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, और हमारा यहाँ पे जो y है हमने उसको भी x ही माना है, क्योंकि हमें x टू x ही चलना है, हमें इसमें a टू a ही चलना है। अगर हम इसमें a टू a ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें a टू b तो है ही नहीं, a टू b तो है ही नहीं, तो हमने y को भी x मान लिया, और हमने y को भी x मान लिया, तो हम कह सकते हैं कि x और तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, मतलब x और x दोनों क्या हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो दोनों क्या हैं, हमारे बिल्कुल बिलोंग्स टू r हैं, x, x बिलोंग्स टू r है। तो ये क्या होगा, यह स्वतुल्य संबंध होगा। अगला चेक करो, इसमें देखो स्वतुल्य हो गया। अगला चेक करते हैं हम सम्मित संबंध, वो हाँ सम्मित संबंध चेक करेंगे, ये आपका स्वतुल्य हो गया ना। सम्मित संबंध चेक करते हैं। देखो हमने मान लिया कि x जो है, x है वो क्या है, एक स्थान पे कार्य करता है, स्थान पर कार्य करता है, मान लिया। चलो x क्या है, एक स्थान पे कार्य करता है। अब जो y है, y भी तो x एक ही स्थान पे कार्य करता है, तो y जो है इसमें y भी तो उसी स्थान पे कार्य करता है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि x, y बिलोंग्स टू r अगर है, तो y, x बिलोंग्स टू r होगा। क्यों, क्योंकि x और y दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अगर x, y एक जगह पे कार्य करें, तो y और x एक ही जगह पे तो कार्य करेंगे। भाई मान के दो लोग हैं, एक स्थान पे कार्य करते हैं। अब मैं कहूँ कि ये बंदा उस जगह पे कार्य करता है, तो दूसरा वाला उसी जगह पे काम करता है। अगर मैं कहूँ कि दूसरा वाला उस जगह काम करता है, तो पहले वाला उसी जगह पे तो काम करता है। वही तो है कि अगर x है एक स्थान पे कार्य कर रहा है, तो y भी तो उसी स्थान पे कार्य कर रहा है, और अगर y उसी स्थान पे कार्य करेगा, तो x भी तो उसी स्थान पे कार्य करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो आपका ये सम्मित संबंध होगा। अतः यह है सम्मित संबंध होगा। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं। अगला चेक करते हैं संक्रामक संबंध।
देखो अगर मैं कहता हूँ कि x और y जो हैं वो एक ही स्थान पे कार्य करते हैं यानी बिलोंग्स टू r है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो y है और मेरा जो z है वो भी बिलोंग्स टू r होंगे? बताओ होंगे कि नहीं होंगे? अगर मेरा x और y अगर एक स्थान पे कार्य करते हैं तो मैंने z मान लिया, मैंने कह दिया भाई y और z भी क्या हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। और अगर मैं इस हिसाब से मैं अगर इसको आगे चेक करूं तो मैं कह सकता हूं कि x, z बिलोंग्स टू r होगा। कैसे? देखो मान लिया कि x और y एक ही जगह पे कार्य करते हैं। अब एक ही जगह पे कार्य करते हैं, चलो हमने मान लिया कि दोनों एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। एक बंदा हमने माना है कि तीसरा बंदा है और वो भी क्या है, वो भी उसी जगह पे कार्य करता है जहाँ पे ये दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ जो x उसी जगह पे कार्य करता है, y उसी जगह पे कार्य करता है, z उसी जगह पे कार्य करता है, तो ये तीनों क्या हैं, बिलोंग्स टू r ही तो हैं। अब इसमें चाहे x y निकालो, चाहे y z निकालो, चाहे x z निकालो, तीनों एक ही स्थान तो आएगा। तो मैं कह सकता हूँ अतः यह है संक्रामक संबंध है और यह तथा यह तुल्यता संबंध भी है। तथा यह तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, अब देखो आपने चेक किया कि x तथा y दोनों एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। अगर एक ही स्थान पे कार्य करते हैं x और y तो वह स्वतुल्य भी होगा, और वह सममित भी होगा, और वह संक्रामक भी होगा, और तीनों होगा तो वह तुल्यता भी संबंध होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि r इक्वल टू, इसमें कहा गया आपसे r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम क्वेश्चन से, एज इट इज क्वेश्चन से। इसमें कहा है सिर्फ एक स्थान पे कार्य करते हैं, इसमें कहा है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम मेथड है, सेम तरीका है, सेम आंसर है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको आपको घर से करना है, आइए आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये है आपका एक्स वाई सच दैट एक्स वाई में ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो सी है वो है कि x और x तथा y मान लो। इसमें क्या है कि आपका x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही तो है r इक्वल टू आपका। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। एक्स वाई जो है एक्स वाई में ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स वाई में ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो एक्स जो है वाई में ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका चेक करेंगे स्वतुल्य। ठीक है, अगर मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ये मेरा x है। ठीक है, मैंने x मान लिया। ठीक है, ये कहता है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मेरा जो y बनेगा, तो मैंने चलो इसको y मान लिया। इससे 7 सेंटीमीटर लंबा बना दिया मैंने। क्या इससे 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ये मान लो ये हो गया ये मेरा x हो गया। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो दूरी है ये कितनी है? ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 22 से लंबा हो गया 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब 22 से लंबा 7 सेंटीमीटर हो गया तो क्या मैं ये कह सकता, देखो अगर x जो है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? आप मानो कि अगर मेरी हाइट 6 फुट है,
अगर मैं किसी से लंबा हूँ तो क्या वो मुझसे लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे x लंबा है बाई से, अगर यहाँ पे x जो है वो लंबा है बाई से, तो क्या बाई लंबा हो सकता है इससे? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि x, x नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अगला चेक करो। चलो दूसरा, अब हम चेक करते हैं हमारा सम्मित संबंध। अब देखो, सम्मित संबंध हमारा कहता है कि अगर x और y मतलब एक या दो कोई अवयव हैं तो उसका जस्ट अपोजिट मिलना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे जो x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो x जो है बड़ा है y से, क्या है? बड़ा है y से। तो क्या y बड़ा हो सकता है x से? बताओ भाई, अगर x, मैं कहता हूँ x बड़ा है मेरा y से, तो क्या y बड़ा हो सकता है x से? हो सकता है क्या भाई? मैंने कह दिया चलो मेरा जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें x ग्रेटर देन y तो आ गया, लेकिन क्या y ग्रेटर देन x आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो हम कैसे लिखेंगे कि x ग्रेटर देन y तो है, x ग्रेटर देन y बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन y ग्रेटर देन x नॉट बिलोंग्स टू r है। यानी ये तो बिलोंग्स टू r है लेकिन ये नॉट बिलोंग्स टू r है। अतः यह क्या होगा? सम्मित संबंध नहीं होगा। अतः यह सम्मित संबंध नहीं होगा। अगला तीसरा चेक करो। तीसरा चेक करना है आपको संक्रामक संबंध। क्या चेक करना है? संक्रामक संबंध। ठीक है, अब देखो, A बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू C, A बिलोंग्स टू C। अगर आपको ये मिलता है तो ये तो हमारा संक्रामक संबंध होगा। अब देखो, हमने कह दिया कि x जो है 22 से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारा x है ये क्या है? 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तीसरा मान लिया हमने z, तीसरा हमने मान लिया z। क्या मान लिया? z। यानी ए बी से क्या है? ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, अब आप एक बार समझो, लिख लेंगे बाद में। देखो, 22 से 7 सेंटीमीटर बड़ा है कौन? x, और z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है कौन? y। तो जो x होगा वो z से, x होगा z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अगर y से x बड़ा है 7 सेंटीमीटर और z से y बड़ा है 7 सेंटीमीटर, तो x z से कितना बड़ा होगा भाई? 7 सेंटीमीटर ये बड़ा है, 7 सेंटीमीटर ये बड़ा है, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x z से 7 सेंटीमीटर चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है? x, z नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, यानी कि देखो, आपका x, y बिलोंग्स टू r है, y, z बिलोंग्स टू r है, लेकिन x, z नॉट बिलोंग्स टू r है। अतः यह संबंध क्या होगा? यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं डी नंबर का, ना। देखो, क्वेश्चन नंबर डी है आपका कि आर कहता है, आर एक संबंध है, उसमें दिया गया है कि एक्स वाई क्या है? एक समुच्चय है, और एक्स क्या है? वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स क्या है? वाई की पत्नी है।
देखो आर कोई समुच्चय है, आर कोई संबंध है, उसमें समुच्चय दिए हुए हैं एक्स और वाई। उसमें कहा गया है कि आपका जो एक्स है वो वाई की क्या है, वाई की पत्नी है। करो समुच्चय निर्माण रूप से करेंगे इसको। देखो पहला निकालेंगे हम क्या, स्वतुल्य संबंध। अब देखो स्वतुल्य संबंध कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि x जो है, x क्या है, y की पत्नी है, जो हमें दिया गया हमने मान लिया। अब देखो अगली कंडीशन क्या कहती है, y x का पति होगा। क्या होगा, पति होगा। मतलब अगर x जो है y की पत्नी है तो y x का कौन होगा, पति होगा। पत्नी नहीं हो सकता, अगर x जो है y की पत्नी है तो y कौन होगा, y पति होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा x, x नॉट बिलोंग्स टू r है, नॉट बिलोंग्स टू r है। अतः यह है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं। इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ये हमें मालूम चल गया। अब हम चेक करेंगे इसमें सम्मित संबंध। क्या चेक करेंगे, सम्मित संबंध। देखो अगर x y की पत्नी है, अगर x y की पत्नी है तो y x का पति होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें हम आप क्या क्या कहोगे कि x और y जो हैं क्या एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कैसे, देखो x जो होगा y की क्या है, y की पत्नी है, y की पत्नी हो गई, और y जो है x का कौन होगा, पति होगा। कौन होगा, पति होगा। क्या आप ये कह सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू r तो इसमें है, लेकिन y, x नॉट बिलोंग्स टू r है। यानी कि x और y क्या है, x जो है y की पत्नी तो है, लेकिन y जो है x की पत्नी नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अतः ये है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं होगा। अगला देखते हैं, चलो तीसरा है हमारा संक्रामक संबंध। चलो इसको चेक करते हैं। देखो x जो है y की पत्नी है, y की पत्नी है, y हमने मान लिया y क्या है, z की पत्नी है। लेकिन अगर x जो है y की पत्नी है तो अगर x y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये क्या होगा, पति होगा। और अगर ये पति होगा तो ये जेड की पत्नी तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जेड का पति हो सकता है, पति नहीं, जेड का पति तो हो सकता है लेकिन पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो x जो है y का पति है, पत्नी है, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया। ठीक है, अगर ये पति है तो z जो होगा, z की पत्नी कैसे हो जाएगी, भाई ये पति है तो ये पत्नी तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होता है, x बिलोंग्स टू y तो है, x बिलोंग्स टू y तो है। यहाँ पे कह दिया हमने कि x क्या है, y की पत्नी है। अब y क्या है, z की पत्नी नहीं है, यानी y नॉट बिलोंग्स टू z। अगर x हमारा संबंध रखता है y से और y संबंध अगर नहीं रखता है किसी से तो ये क्या होगा, ये आपका अतः
ये है संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x क्या है, x आपका है x बाई के पिता है। क्या है? x बाई के पिता है। चलो इसको भी नोट करते हैं। आपको एक संबंध दिया हुआ है जिसमें आपके अवयव समुच्चय हैं x और y, और आपसे कहा गया है कि x जो है y के पिता हैं। क्या है? y के पिता हैं। अब देखो x y के आपके पिता हैं, इसमें कहा गया है कि r कोई संबंध है, इसमें x y क्या है, समुच्चय हैं, उसमें क्या है x जो है y के पिता हैं। क्या है? y के पिता हैं। अगर x अगर y के पिता हैं, देखो पहला चेक करते हैं इसमें हम, x y के पिता हैं तो y x का, अगर y के पिता कौन है? x है, तो y क्या होगा? x का पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र होगा, पिता नहीं हो सकता। अगर x पिता हो गया, अगर x पिता है y का, तो y क्या होगा? x का पुत्र होगा, पिता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा? x x नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो क्या होगा? अतः ये है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। समझ में आ गया? देखो अगर x है जो y का पिता है, अगर x y का पिता है तो क्या y x का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो x का पिता है तो y जो होगा वो क्या होगा? x का पुत्र होगा। ठीक है, पिता नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, ये x, x नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए क्या होगा? ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो दूसरा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए देखो x y का पिता है, x y का पिता है। अब x y का पिता है और y क्या है? y जो है वो x का पुत्र है। y x का पिता है और y x का पुत्र है। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि x, y बिलोंग्स टू r है, क्योंकि x, y, x जो है y का पिता है, हमें दिया हुआ है, ये बिलोंग्स टू r है। लेकिन y, x नॉट बिलोंग्स टू r है। क्या है? नॉट बिलोंग्स टू r है। अतः यह क्या होगा? y, x नॉट बिलोंग्स टू r है, तो अतः क्या होगा? ये सम्मित संबंध नहीं होगा। अगला संबंध चेक करते हैं। चलो तीसरा है आपका संक्रामक संबंध। देखो अगर x y का पिता है तथा y z का पिता है, z का पिता है, तो हमें चेक करना है कि x z का पिता है या नहीं है। अब देखो इसको एक डायग्राम समझते हैं। मान लो ये क्या है? ये आपका x हो गया। क्या हो गया? x हो गया। ये क्या है? ये आपका y का पिता है। किसका पिता है? ये y का पिता हो गया। और y क्या है? y आपका z का पिता है। किसका पिता है? ये आपका z है, ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, तो z का पिता कौन है? y, और y का पिता कौन है? x। तो x और z में क्या संबंध होगा? x और z में तो दादा पोते का संबंध हो गया, पिता का तो पिता का तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा? x, z नॉट बिलोंग्स टू क्या आएगा? r आएगा। कैसे लिखोगे? देखो x, y बिलोंग्स टू r है,
वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, लेकिन एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः यह संबंध कौन सा क्या नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप ये कहोगे कि इस डायग्राम को बनाना जरूरी है क्या? नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है, आपको ये एग्जाम में बनाने की इसको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि हमें अगर किसी को निकालना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई अगर जेड का पिता अगर एक्स है और वाई का पिता अगर एक्स है, तो क्या एक्स और जेड में कोई डायरेक्ट संबंध आता है? अगर मेरा पिता कोई है, मेरे पिताजी का पिता कोई है, तो उनमें और मुझमें सिर्फ दादा पौधे का रिश्ता हो सकता है, पिता का रिश्ता नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये आपके 5 के कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है।